नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज जो है हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स मैथ्स जो है क्लास 10th का है, एनसीईआरटी का है, लेसन 3rd है और एक्सरसाइज 3.5 का है वज्र गुणन विधि। जो यहाँ पे विधि हम इसको वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर चुके हैं, सूत्र को लिख चुके हैं। अगर ये आप डायरेक्ट हमारे ये दूसरे पार्ट में आए, दूसरे वीडियो में आए इसके, तो इसके पहले वाले वीडियो में आप पीछे जा करके और ये पूरा सूत्र को जो है अच्छा से समझ सकते हैं जो हम समझा चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लेट ना करते हुए इसका तीसरा प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो देखिए बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो ये तो आपका निर्णय है फ्रेंड्स कि आप अधिक जो है किस विधि को उपयुक्त मानते हैं, किसको आसान मानते हैं आप। तो ये आपका प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसको दोनों विधियों से हल करने के लिए बोला है, तो चलिए हम दोनों विधि से इसे हल कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है वह पहला इक्वेशन इसका दिया हुआ है 8x प्लस 5y इजकल टू 9। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम इक्वेशन के रूप में कर लेते हैं पहले। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे 8x है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, ऐसे ही नोट कर लेते हैं 8x और प्लस 5y। ये प्लस में इसका कान पकड़ के इधर लाएंगे, कितना होगा, माइनस में हो जाएगा, इजकल टू 0। और ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है वो देखिए क्या है, ये है 3x और प्लस में है 2y इजकल टू 4। ओके फ्रेंड्स, तो इसको भी हम इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2y और ये प्लस में है, इसके कान पकड़ के इधर लाएंगे, कितना होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ये 0 हो गया, इजकल टू कितना हुआ, और ये हो गया दूसरा इक्वेशन फ्रेंड्स। अब इसे हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से भी करना है, प्रतिस्थापन से भी करना है। तो चलिए हम इसे क्या कर लेते हैं, पहले प्रतिस्थापन से कर लेते हैं, सॉरी वज्र विधि से कर लेते हैं, फिर प्रतिस्थापन से कर लेंगे। तो वज्र गुणन विधि से हमें हल करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं x, तो x का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, इसी पर डायरेक्ट हल कर लेते हैं। देखिए x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x इजकल टू है b1 और b1 का देखिए ये हो गया हमारा a1, ये हो गया b1 और ये है c1 का वैल्यू। इसी तरह से इसमें है, यह a1 है, a2 है, इसको कर लेते हैं b2 और ये हो जाएगा फ्रेंड्स c2। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, b1 है और b1 का वैल्यू कितना है, प्लस में 5 है, तो 5 हो जाएगा इनटू, अब देखिए क्या है c2 और c2 का वैल्यू है -4, तो -4 हो जाएगा और माइनस दिया हुआ फिर b2 है और b2 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 2 है, तो 2 हो जाएगा और इनटू c1 और c1 का वैल्यू जो है वो -9 है, साइन के साथ में रखेंगे फ्रेंड्स, तो -9 हो जाएगा। बाई में देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए a1 है और a1 का वैल्यू 8 है, तो 8 लिख लेते हैं इनटू, यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, b2 बोल रहा है और b2 का वैल्यू कितना है 2 है, फिर माइनस है फार्मूले में। अब देखिए क्या है, a2 है और a2 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 3 है, तो 3 नोट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, b1 है और b1 की जो वैल्यू है वो कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सॉरी ये तो मिस्टेक कर गए हम लोग, ये सब 1 होता है इसमें, देखिए तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा एक बार ऊपर से चेक कर लेते हैं, गलती तो नहीं है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, b1 है और b1 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 5 है, तो 5 हो गया। फिर क्या है, c2 है और c2 का वैल्यू कितना है -4 हो गया। अब देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख लिए हैं, b2 है और b2 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 2 है, तो 2 हो गया। अब देखिए c1 है और c1 की वैल्यू -9 है, -9 हो गया। अब यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे a1 है और a1 की वैल्यू 8 है, 8 हो जाएगा इनटू, फिर b2 बोल रहा है, b2 की वैल्यू कितना है 2 है, 2 हो जाएगा, माइनस है माइनस, फिर क्या है a2 है और a2 की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 3 है, तो 3 हो गया। अब देखिए फिर क्या है, b1 है और b1 की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 5 है, 5 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 में 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 9 2 जा 18 ओके फ्रेंड्स। और इसको करेंगे तो 8 2 जा 16 हो गया, फिर -3 5 जा 15 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 18 में से सॉरी 20 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, -2 बचेगा और यहाँ पर करेंगे तो 1, अर्थात x इजकल टू कितना आया फ्रेंड्स -2 आंसर आ गया हमारा। अब देखिए y का वैल्यू हमें प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, y इजकल टू जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है y वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे जो है
तो यहाँ पे देखिए क्या है, C1 है और C1 की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, माइनस का 9 है, तो -9 हो जाएगा इनटू, अब क्या है A2 है और A2 की वैल्यू 3 है, फिर माइनस से C2 है और C2 की वैल्यू कितना है -4 इनटू, फिर क्या है A1 है और A1 की वैल्यू 8 है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं 8 है तो 8 लिख दिए। बाई कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे A1 है और A1 की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 है तो 8 हो जाएगा इनटू कितना है B2 और B2 की वैल्यू 2 है फ्रेंड्स, 2 हो गया। फिर कितना होगा माइनस A2 है फ्रेंड्स और A2 की वैल्यू कितना है 3 इनटू, फिर क्या है B1 है और B1 की वैल्यू फ्रेंड्स कितना है 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 3 जा कितना होगा फ्रेंड्स 27 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 8 4 जा कितना होगा 32 हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे करेंगे कितना होगा 8 2 जा 16 हो गया 16, और इसको करेंगे तो माइनस 5 3 जा कितना होगा फ्रेंड्स 15 होगा। अब इसको हमें कर लेना है सॉल्व। तो देखिए 12 में से 7 जाएगा कितना आएगा फ्रेंड्स 5 आएगा, और यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 2 जाएगा 0 हो गया। अब देखिए इसमें क्या कितना हो जाएगा 16 में से 15 जाएगा कितना आएगा फ्रेंड्स 1 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड्स 5 हो गया। तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू आ गया -2 और y का वैल्यू हो गया फ्रेंड्स कितना 5। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर इतना है नहीं, तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर इज क्या है करेक्ट है फ्रेंड्स। तो इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए लेट ना करते हुए इसका जो है चौथा ऑप्शन करते हैं। तो चौथा नहीं, इसको अभी हम लोग किस विधि से किए हैं, वज्र गुणन विधि से किए हैं फ्रेंड्स। अब इसे क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है। तो चलिए हम इसे क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो इसे हम कर लेते हैं रफ। तो इक्वेशन भी रफ हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, फिर से नोट कर लेंगे। तो देखिए ये कितना था, यहाँ पे जो पहला इक्वेशन था वह था 8x प्लस 5y इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स 9 है, 9 हो गया। और इसको हम क्या कर लेते हैं, इतने पर ही हम इसे सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक ये है इक्वेशन, इतना तथा इतना, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है सेकंड इक्वेशन है फ्रेंड्स। अब देखिए हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन से करना है, मतलब एक का मान उठा करके दूसरे में रख लेना है। तो यहाँ से हम पहले मान निकालते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8x इक्वल टू कितना होगा 9, और ये प्लस में है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो -5y हो जाएगा फ्रेंड्स। तो x इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 9 माइनस 5y और y कितना होगा फ्रेंड्स 8 हो जाएगा। और यह मान किस में रखेंगे, इक्वेशन अगर 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। ओके फ्रेंड्स, तो 2 में रख लेते हैं। तो 2 हमारा समीकरण यही है, तो इसी में हमें मान रख लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 लिख लेते हैं। फिर क्या है x है, और x का वैल्यू कितना है हमारा 9 माइनस 5y बाई 8 और प्लस 2 है, y इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स 4 है ये वाला। अब चलिए क्या कर लेते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा कितना होगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 27 और माइनस हो जाएगा 5 3 जा 15 y और बाई 8। ओके फ्रेंड्स, यहीं पे हम क्या कर लेते हैं एलसीएम भी ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे प्लस हो गया और एलसीएम है 8, तो 8 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा हो जाएगा 16y इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स 4 होगा। अब देखिए क्या करना है, ट्रांसफर मल्टीप्लिकेशन, तो इसको ऐड भी करते जाएंगे। तो देखिए आप क्या है 16 में से 15 निकल जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, और प्लस में कितना बचा फ्रेंड्स 27 इक्वल टू कितना होगा 8 4 जा 32 होगा फ्रेंड्स। और यहाँ से करेंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 32 और माइनस हो जाएगा 27, और यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे कितना होगा फ्रेंड्स 12 में से 7 जाएगा तो 5 होगा। तो y इक्वल टू हो गया फ्रेंड्स कितना 5। एक तो आंसर आ गया हमारा प्रतिस्थापन से। अब यह मान क्या करेंगे इसमें रख लेंगे। तो चलिए इसका भी नाम दे देते हैं, समीकरण 3 कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर। ओके फ्रेंड्स, तो 3 में रख लीजिए। देखिए x है तो x इक्वल टू कितना है 9 है, 9 हो गया माइनस 5 इंटू 5 है, उसके बाद क्या है y, और y का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 5 है, 5 और y कितना होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 8 है तो 8 लिख लेते हैं। ओके, अब इसको कर लेते हैं। तो ये करेंगे तो ये हो गया 9 और माइनस कितना होगा 5 5 25 और y कितना होगा फ्रेंड्स 8 होगा। और इसको माइनस कर लेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स माइनस का 16 आएगा और बाई 8, और 8 2 या कितना होगा फ्रेंड्स 16। तो x इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स -2। तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से रहा फ्रेंड्स, प्रतिस्थापन विधि।
तो नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए लेट न करते हुए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। चौथा प्रश्न है और चौथे में जो है 5 प्रश्न है, 5 ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो वीडियो को पॉज करके और जो है इसे रफ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न जो है, चौथे का पहला ऑप्शन ये बोल रहा है फ्रेंड्स, पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से, उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है, किसी भी विधि से ज्ञात करना है फ्रेंड्स। और बोला है कि यदि उनका अस्तित्व हो तो, अगर अस्तित्व हो तो ज्ञात करना है, नहीं होगा तो अस्तित्व तो हमें ज्ञात नहीं करना है। तो देखिए बोल रहा है कि पहला, एक छात्रावास के मासिक व्यय, मासिक व्यय मतलब मंथली का खर्चा। तो बोला है कि एक छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत रहता है। जो मासिक खर्चा है, मंथली का जितना खर्चा रहा है उसका एक भाग जो है फ्रेंड्स क्या रह रहा है, नियत रह रहा है। ओके, फिर बोला है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, और बाकी जो है इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र जो है वो कितना दिन भोजन किया है। अब देखिए फिर बोला है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, कोई एक विद्यार्थी है जिसका नाम ए है, वह 20 दिन भोजन करता है, तो उसमें एक तो निश्चित हो गया है कि नियत व्यय है उसका। और आगे देखिए फिर क्या कर रहा है, और रुपया 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, और 20 दिन भोजन कर रहा है तो उसे जो है छात्रावास में 1000 रुपये दिया जा रहा है, 1000 रुपये दे रहा है वो खर्चा के लिए। फिर बोला जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन, और बी विद्यार्थी है जो 26 दिन भोजन कर रहा है, 26 दिन खाना खा रहा है, तो उसका जो है वह कितना जमा कर रहा है, तो 1180 रुपये अदा करता है। बोला कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे पहले हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माना नियत, नियत मतलब जो निश्चित कर दी गई है, जो रोज की क्रिया है। तो नियत व्यय कितना है फ्रेंड्स, 100 रुपया, तथा प्रतिदिन का भोजन पर व्यय कितना है फ्रेंड्स, y रुपया। ये है y रुपया। अब हम क्या कर लेते हैं, प्रश्नानुसार मान लेते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नानुसार। तो ये कह रहा है फ्रेंड्स कि जो टोटल खर्चा है एक लड़का ए का, तो ए का व्यय कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि कितना दिन भोजन कर रहा है, 20 दिन। तो 100 रुपये तो नियत है, उसे 100 रुपये पहले अदा ही करना पड़ेगा। अब प्लस एक दिन का भोजन का जो खर्चा है वो y रुपया है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20y। और टोटल कितना जमा कर रहा है फ्रेंड्स, तो ये कर रहा है 1000। इस तरह से ये हो गया पहला इक्वेशन। तथा अब देखिए b जो है लड़का, और b का जो व्यय है वह कितना है, तो x तो नियत है 100 रुपये, ये भी अदा कर रहा है, लेकिन भोजन कितना दिन ये कर रहा है, 26 दिन कर रहा है, 26 दिन कर रहा है, तो 26y। और ये टोटल जो है वह 1180 रुपये दे रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हो गया ये दूसरा इक्वेशन। अब हमें क्या कर लेना है, इन्हीं दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेना है। तो ये पहले बोला है कि यदि इसका अस्तित्व है तो चलिए अस्तित्व हम यहाँ पे चेक करके आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए a1/a2 इजकल टू b1/b2, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो अब देखिए a1 का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और a2 का वैल्यू भी 1 है, इजकल टू b1 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, 20 है, और इसका वैल्यू जो है वह 60 है। तो देखिए ये कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो अस्तित्व है, अस्तित्व है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अस्तित्व है तो इसका हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ऐसे आप लोगों को चेक कर लेना है और दिखा देना है और लिख भी देना है कि अस्तित्व है। अब हमें क्या करना है, किसी भी विधि से कर रहा है हल करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, दोनों समीकरणों को माइनस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये माइनस, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि अपोजिट चिन्ह लग जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब
26 में से 20 चला जाएगा तो 6 आएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ा है इसका साइन माइनस है। ये साइन को भूल जाते हैं, जो साइन रखते हैं उसी को याद रखते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या y हो गया, इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा माइनस में 180, क्योंकि बड़ा है। अब इसको कटा देंगे तो कितना होगा, y इक्वल टू होगा 6 3 जा 18, मतलब कि कितना फ्रेंड्स, y इक्वल टू हो गया 30। तो एक का तो आंसर आ गया कि प्रतिदिन जो भोजन पर खर्चा लग रहा है वो 30 रुपया लग रहा है। कितना रुपया फ्रेंड्स, 30 रुपया, एक आंसर हो गया। अब यह नियत व्यय जो है उसको निकालना है, तो लिख देते हैं यहीं पे समीकरण 1 में रखने पर। ओके फ्रेंड्स, तो 1 में रख देंगे तो कितना होगा, देखिए एक हमारा इक्वेशन यही है, तो x तो है, तो x तो वैसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x, देखिए प्लस कितना है 1, प्लस हो गया 20 है, 20 लिख ले रहे हैं, इनटू अब क्या है y, और y का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 30 है, इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स 1000 है, 1000 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 1000, और ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है, तो इसको उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 0 और 6 3 जा कितना होगा, 6 2 जा, तो सॉरी 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से x इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स 400 हो जाएगा। ओके, तो आंसर देख लीजिए, थोड़ा आंसर सही है या फिर गलत है, क्योंकि आंसर देखने से फ्रेंड्स जो है वो क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो चलिए आंसर भी हमारा क्या है, राइट है। तो जो नियत खर्चा है वो कितना लग रहा है फ्रेंड्स, या नियत रुपया इतना खर्चा लग रहा है और प्रतिदिन के भोजन पर इतना लग रहा है, तो इस तरह से ये दोनों आंसर हो गया, नियत खर्चा हो गया और ये क्या हो गया, प्रतिदिन के भोजन पर। तो नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और चलिए इसे हम रब करके दूसरा प्रश्न को करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न बताइए। चलिए फ्रेंड्स इसको हम कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो हम मान लेते हैं कि माना भिन्न कितनी होगी, माना भिन्न जो है वो क्या होगी, x/y है। तो इसमें जानते हैं कि ये अंश होता है और ये क्या होता है फ्रेंड्स, हर होता है। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार में फ्रेंड्स अब बोल रहा है कि एक भिन्न है, तो भिन्न यही हमारी है वह x/y, और बोल रहा है फ्रेंड्स कि यह कितना हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। लेकिन कब हो रहा है, जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है, जब इसके अंश में से 1 घटा लिया जाता है। अब यहाँ से हम क्या बना लेंगे फ्रेंड्स, इक्वेशन बना लेंगे। तो देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू y होगा फ्रेंड्स। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा y, और ये उधर चला जाएगा तो 3, क्योंकि इधर क्या है माइनस है, इसका कान पकड़े उधर के लिखेंगे प्लस हो जाएगा, और इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकंड फिर इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यही भिन्न जो है कौन, x/y, ये भिन्न कह रहा है कि कितना हो जा रही है, 1/4 हो जा रही है। लेकिन कब, शर्त भी कह रहा है कि जब इसके हर में 8 जोड़ा जाता है। हर मतलब ये नीचे वाले में 8 जोड़ दिया जाता है, देख रहे हैं हर ना, इसमें 8 जोड़ा जाता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4x इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा y + 8। इसको इधर लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x - y इक्वल टू हो जाएगा 8। इस तरह से हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, x/y का वैल्यू, अगर हाँ फिर भी बोल रहा है क्या चीज़, अस्तित्व अगर हो तो इनका अस्तित्व कब होगा, जब हम चेक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे होता है a1 कितना, a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इतना रहता है तो अस्तित्व है फ्रेंड्स। तो चलिए a1 का वैल्यू देखिए, ये 1 समीकरण है, इसमें सब 1 होगा, a1 b1 c1, इस तरह से a2 b2 c2 सेकंड है। तो अब चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, तो a1 का वैल्यू कितना है, 3 है, a2 का वैल्यू कितना फ्रेंड्स 4 है, इक्वल टू, अब देखिए क्या है यहाँ पे b1, और b1 का वैल्यू कितना है, -1, कुछ नहीं है तो 1 तो रहता है ये कॉमन। अब देखिए क्या है, यहाँ पे भी -1 है, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब बताइए फ्रेंड्स, 3/4 इक्वल टू 1/1, ये कभी इक्वल हो सकता है, नहीं ना, तो नॉट इक्वल है, इसका भी अस्तित्व है। तो लिख लीजिए अस्तित्व है, अस्तित्व है। ओके फ्रेंड्स, जब अस्तित्व है तो इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और जो मर्जी से इसे, लेकिन आपको
नोटबुक पर ही रहने देना है, सॉल्व भी ऐसे ही करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसे हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे -y है, यहाँ पे भी -y है, दोनों में सेम है, तो यहीं पे लिख लेते हैं क्या चीज़, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ओके फ्रेंड्स, तो 1 - 2 से करेंगे तो एक है हमारा 3x - y = 3 और दूसरा इक्वेशन है 4x - y = 8 और यहाँ से कर देना है हमें माइनस, तो माइनस करते हैं तो साइन को अपोजिट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे करेंगे 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स x, लेकिन माइनस में, और इसको करेंगे तो -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x = कितना आया फ्रेंड्स 5 आ गया। इस तरह से हमारा x का वैल्यू आ गया। अब यह मान किस में रख लेते हैं, 1 या 2 में, तो लिख लीजिए समीकरण 1 में रखने पर। ओके फ्रेंड्स, तो जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 हमारा यही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × x का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 5 आया है, तो 5 यहाँ पे रख लीजिए, तो 5 हो गया। फिर क्या है -y है = 3, अब -y को इधर ही छोड़ दीजिए, तो ये हो गया 3, अब 5 3 × 15, अब उसको कान पकड़ के उधर लेके जाइए तो माइनस में जाए, क्योंकि इधर प्लस है। अब ये क्या होगा, इसको माइनस और कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -12 और -y, तो y माइनस माइनस कैंसिल, तो y = कितना आएगा फ्रेंड्स 12 हो गया, क्योंकि माइनस में बर्बाद हो गया। अब ये y का वैल्यू आ गया। अब पूछ रहा है भिन्न बताइए कितना होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए भिन्न, भिन्न कितना है फ्रेंड्स x/y है, और x का वैल्यू कितना आया हमारा 5 आया है, तो 5 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना है अपन में, यह 12 है, तो 12 हो जाएगा। इस तरह से हमारी भिन्न हो जाएगी फ्रेंड्स। यही हमारा क्या हुआ आंसर। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इसका तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। चलिए फ्रेंड्स, देखिए इसका तीसरा ऑप्शन है, चौथे का तीसरा ऑप्शन जो है यह क्या है, बोला कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश कोई लड़का है और उसमें टेस्ट हुआ है उसके स्कूल में या फिर उसके कोचिंग वगैरह में, तो बोला है कि 40 अंक अर्जित किए, तब जबकि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, मतलब एक प्रश्न सही कर रहा है तो 3 अंक मिल रहा है, और फिर कह रहा है तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई हो, और जब गलती उत्तर हो रहा है तो 1 अंक काट लिया जा रहा है। तो यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यहाँ पे हम दोस्तों मानेंगे, माना सही प्रश्नों की संख्या कितना है फ्रेंड्स x, तथा गलत या अशुद्ध भी लिख सकते हैं, गलत प्रश्नों की संख्या कितना है फ्रेंड्स y है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या चीज़, अब बोल रहा है प्रश्नानुसार में किया जाए, तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार में बोल रहा है फ्रेंड्स, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितना अंक प्राप्त कर रहा है फ्रेंड्स 40 अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन कब, अब ये कह रहा है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। तो सही उत्तर प्रश्न कितने हैं x, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा 3x, और फिर कह रहा है कि कितने अंक की कटौती की जा रही है, तो बोल रहा है कि और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जा रही है। तो अशुद्ध प्रश्न है y, तो इस पे जो कटौती किया जा रहा है तो y × 1 यानी कि y ही होगा। तो इस तरह से पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा देखिए, फिर तथा में फिर क्या कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, सही उत्तर पर, तो सही प्रश्न कितने हैं x हैं, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 4x माइनस, और फिर कह रहा है तथा अशुद्ध अंक पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो अशुद्ध अंकों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, गलत की y, तो इस पे एक प्रश्न पे 2 काटा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2y, और टोटल तब अंक कितना प्राप्त कर रहा है, तो ये कर रहा है 50। इस तरह से हमारा जो है इक्वेशन। चलिए इसको और कॉमन लेके इजी कर लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना x, और माइनस हो जाएगा कितना फ्रेंड्स y = 50, और इसको बर्बाद कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा x -
2 देखिए सॉरी यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इजकल टू कितना होगा 25, क्योंकि यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 5 जा 20। और इस तरह से ये इक्वेशन हो गया फ्रेंड्स हमारा सेकेंड। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करके हमें एक्स वाई का मान निकालना है फ्रेंड्स। तो एक्स वाई का मान देखिए, पहले तो ये बोला है कि अगर अस्तित्व है तो अस्तित्व के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता है a1/a2 इजकल टू b1/b2। ओके फ्रेंड्स, तो a1 का वैल्यू देखिए यहाँ से निकल जाएगा 3 है, और a2 का वैल्यू जो है वो कितना फ्रेंड्स 2 है, इजकल टू b1 का वैल्यू कितना है देखिए -1 है, और b2 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे -1 है। तो माइनस में से कैंसिल, तो ये देख सकते हैं कि 3/2 क्या है, 3/2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है 1 के, तो इसीलिए अस्तित्व इसका है फ्रेंड्स। ओके, तो अब हम इसका क्या कर लेते हैं, आंसर निकालते हैं, हल करते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए यहाँ पे -y है, यहाँ पे -y, दोनों सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ओके फ्रेंड्स, तो एक देखिए लिख लीजिए कितना है 3x माइनस वाई इजकल टू 40, और यहाँ पे करेंगे तो ये कितना है 2x माइनस वाई इजकल टू कितना है 25, और इस तरह से करेंगे तो माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो गया बर्बाद हो गया। और यहाँ पे करेंगे तो ये x हो जाएगा, और इजकल टू क्या बचेगा यहाँ पे, तो इसको करेंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो x इजकल टू कितना आया, ये आ गया 15। मतलब सही उत्तरों की जो संख्या होगी वो 15 होगी। अब यह मान क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ओके फ्रेंड्स, तो जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 में जब रखते हैं तो एक प्रश्न हमारा क्या है, देखिए एक इक्वेशन यही है, तो ये हो जाएगा 3 × x का वैल्यू आया 15, तो 15 रख लीजिए, और माइनस वाई इजकल टू कितना है 40। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -y इजकल टू 40, और 15 3 कितना होगा 45, कितना होगा फ्रेंड्स 45। तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस तो इधर जाएगा तो माइनस, और इसको माइनस कर लेंगे तो कितना होगा -5 आएगा, और -y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इजकल टू कितना होगा फ्रेंड्स 5 होगा। इस तरह से आपका क्या होगा, ये अशुद्ध उत्तरों की संख्या। तो बोल रहा है कि टोटल कितने प्रश्न हैं, तो टोटल प्रश्नों के यहाँ पे लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या इजकल टू कितना होगा फ्रेंड्स, तो शुद्ध और अशुद्ध यानी कि सही प्लस गलत प्रश्न। तो अब इसको करेंगे फ्रेंड्स तो कितना होगा, देखिए सही कितना हुआ 15, अब प्लस गलत कितना हुआ फ्रेंड्स 5, तो टोटल हो गया 20 प्रश्न। तो यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा प्रश्न। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लेट ना करते हुए और 2 ऑप्शन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका 4th ऑप्शन बोल रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए बोल रहा है कि एक राजमार्ग कोई रास्ता है, राज्य वाला रास्ता जो समझते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो जाता है, तो ये A और B दो कोई राजमार्ग का ये बीच का रास्ता है, जो कि इसकी दूरी जो है वो कितना दिया हुआ है, ये 100 किलोमीटर दिया हुआ है फ्रेंड्स, 100 किलोमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है इसमें कि ये कह रहा है कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यहाँ से भी एक कार चलती है और एक कार यहाँ से भी चलती है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि एक ही समय पर भी चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा मतलब कि इधर ये भी जा रही है, इधर ये जा रही है, देख रहे हैं एक ही दिशा में जा रही हैं। तो यहाँ पे बोला कि एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो मान लीजिए कि यह 5 घंटा चली तो यहाँ पे आ गई, और ये 5 घंटा चली तब जाके यहाँ पे आके मिल रही है। मतलब कि 5 घंटा में ये यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे में चली है, ये इतना चल रही है, तब जाके ये दोनों मिल रहे हैं। और फिर कह रहा है कि यदि ये कारें 5 घंटा में मिलती हैं, फिर बोला कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती, विपरीत मतलब फ्रेंड्स होता है कि उल्टा दिशा, एक इधर जा रही है तो एक इधर आ रही है, ओके। तो विपरीत दिशा में जब चलती है तब बोल रहा है कि तो 1 घंटे के पश्चात, मतलब कि 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। तो बोला है कि दोनों कारों की
चाल ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, लिखते हैं कि माना पहली कार की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा दूसरी कार की चाल मान लेते हैं कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके फ्रेंड्स, अब ये कह रहा है कि जब एक ही दिशा में चलती है तो अब निकालेंगे कि 100 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना इसे समय लग रहा है। तो लिखेंगे कि पहली कार द्वारा पहली कार द्वारा 100 किलोमीटर, पहली कार द्वारा, तो क्या हो जाएगा दोस्त, पहली कार द्वारा 100 किलोमीटर नहीं, इसे मान लेते हैं x। तो पहली कार द्वारा 5 घंटे में, 5 हावर्स में चली गई दूरी, तो कितना होगा फ्रेंड्स दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब यहाँ से करेंगे तो चाल कितना है, x है, और समय कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5x किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से दूसरी कार द्वारा लिखेंगे, दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, तो कितना होगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 5 गुणे y इक्वल टू 5y। अब आते हैं प्रश्नानुसार में फ्रेंड्स, तो प्रश्नानुसार में हो जाएगा, देखिए क्या चीज़, तो प्रश्नानुसार में हो जाएगा कि 5x और माइनस, क्योंकि ये जाके पकड़ रही है तो 5x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 5, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इजकल टू, अगर 5 हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई इजकल टू 100, और इसको घटा देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई इजकल टू कितना होगा फ्रेंड्स, 20 हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ओके, और फिर तथा दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि जबकि 1 घंटा चल रही है तो इनके बीच की दूरी कितना हो जा रही है, यानी कि दोनों, जब यहाँ से दोनों एक विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों इतना ही दूरी चल रही हैं, पहले चल रही थी अधिक तो उसको घटाना पड़ा। अब क्या कर दिए हम कि दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रही, तो आके कहीं इतना ही दूरी दोनों चलेगी मिल करके। तो अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तथा ये हो जाएगा 1 ही घंटा चल रहा है तो वही हो जाएगा चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पहला जो है वो x और दूसरी जो है कितना y तय करेगी, और टोटल दूरी कितना तय करेंगे ये लोग, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो गया x प्लस वाई इजकल टू 100। अब दोनों समीकरण को हल कर लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो लिख लेते हैं समीकरण, यहीं पे समीकरण 1 को जोड़ने पर, ओके फ्रेंड्स, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 20, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या है, ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x इजकल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 120, और इसको कटा देंगे तो x इजकल टू हो जाएगा हमारा कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो पहले कार की चाल होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो चलिए इसे क्या कर लेते हैं, मिटा करके, और जो है इसका दूसरा भी कर लेते हैं ऑप्शन। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, अब लिख लीजिए यहाँ पे, अब देखिए क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं x इजकल टू 60 है, तो यह लिख लीजिए समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे फिर लिख लीजिए समीकरण 1 में रखने पर, ओके। तो जब 1 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक समीकरण हमारा यही है, ये वाला जो मिटा दिए यहाँ पे था, तो लिख लीजिए x माइनस वाई इजकल टू कितना था फ्रेंड्स 20 था,
अब यहीं पे रख लीजिए, तो कितना है, x के जगह पे हमें क्या रखना है, 60 माइनस वाई इजकल टू 20, तो माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा 20 माइनस 60, और इसको माइनस कर देंगे तो माइनस वाई इजकल टू होगा माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा y इजकल टू 40 किलोमीटर प्रति हावर्स। इस तरह से ये क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर, एक ये आंसर रहा, एक ये आंसर रहा। ओके फ्रेंड्स, तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है फ्रेंड्स, उसको भी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चौथे का लास्ट ऑप्शन है 5 नंबर। ये कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा। देखिए फ्रेंड्स, ये बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो पहले मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई कितना है, x है, मतलब ये लंबाई है तो ये x है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई जो वह y है, चौड़ाई कितना है, y है फ्रेंड्स। ओके, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर क्षेत्रफल निकालें तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि क्या होगा, xy हो जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रश्नानुसार में चलते हैं, प्रश्नानुसार। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए प्रश्नानुसार में कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब कह रहा है कि xy जो क्षेत्रफल है वह 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। कब, कि जब क्या किया जा रहा है कि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाता है, इसमें 5 इकाई कम कर दिया जा रहा है, और फिर बोल रहा है क्या चीज़, कि चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाता है, 3 इकाई बढ़ा दिया गया, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, तो x माइनस 5 और फिर इंटू हो जाएगा y प्लस 3, और यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। चलिए इसको बना लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा xy माइनस 3x, और इसको करेंगे तो माइनस 5y, और फिर हो जाएगा प्लस कितना, 5 3 जा 15 हो जाएगा, लेकिन किस में, माइनस में फ्रेंड्स, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इजकल टू कितना है, xy और माइनस 9 है। अब देखिए ये इधर आएगा तो क्या होगा, कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इन सबको उधर लेके चले जाते हैं दोस्तों दूसरे साइड में, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x, ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस, तो 5y हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, माइनस 9, और इधर माइनस 15 है तो उधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, 0। अब इसको हल करेंगे तो और क्या होगा, 3x और प्लस 5y और प्लस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 हो गया। इक्वल टू कितना हुआ फ्रेंड्स, 0 हुआ। और क्या करते हैं, देखो इसको 6 को अगर बराबर के उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -6, और ये इस तरह से इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तथा दूसरा ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, तथा फिर कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, मतलब बढ़ाने का बात कर रहे हैं कि इसको अब इतना बढ़ा दिया जाए, तो कितना इकाई, 3 इकाई बोल रहा है, तो 3 इकाई प्लस कर देंगे। और फिर कह रहा है कि चौड़ाई को 2 इकाई और बढ़ा दी जाए। अब देखिए चौड़ाई को भी बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो चौड़ाई मान लीजिए कि इतना हो जाएगा, इतना बढ़ गया, इतना ये वाला, तो इसमें 3 इकाई और बढ़ा देने के लिए कह रहा है, 3 इकाई नहीं 2 इकाई, तो चलिए इसमें 2 ऐड कर लेते हैं, बढ़ा दिया जाए तो बोल रहा है कि क्या हो जाएगा, कि क्षेत्रफल जो है वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल इसका कितना, तो x प्लस 3 और ये हो जाएगा y प्लस 2 इजकल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 67 फ्रेंड्स। इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा xy प्लस कितना होगा, 2x प्लस हो जाएगा 3y प्लस हो जाएगा 6 इजकल टू हो जाएगा xy और प्लस 67। ओके फ्रेंड्स, इसको करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक तरफ जाएगा तो माइनस होके, अब ये हो गया 2x प्लस 3y इजकल टू 67 और माइनस कितना हो जाएगा 6, क्योंकि प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, और तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और इजकल टू हो जाएगा 61, और ये हो गया समीकरण सेकंड। ओके फ्रेंड्स, तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए फ्रेंड्स,
तो इसे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों सेम नहीं है, तो इसे हम सेम कर लेते हैं या फिर इस प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, सॉरी ये वज्र गुणन विधि से। तो देखिए ये हो जाएगा A1 B1 और ये हो जाएगा C1। इस तरह से यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा A2 B2 और ये हो जाएगा C2। तो x का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, पहले तो इसे चेक कर लेना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो A1 बाई A2 हो जाएगा इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू होता है, तो अस्तित्व हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू 3 है और A2 का वैल्यू कितना है 2 है, इक्वल टू कितना है B1 और B1 का वैल्यू क्या है 5 और इसका मान है 3। तो ये नॉट इक्वल टू यानी कि कभी इक्वल नहीं होगा, तो अस्तित्व है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे कर लेते हैं सॉल्व। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके लिए अब होमवर्क, इसे और इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिएगा इस सूत्र पर और एक्स वाई का वैल्यू प्राप्त कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और इस तरह से ये पूरा प्रश्नावली जो है कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ।